जिस तरीके से नागपुर में गौ मांस को एक प्रॉपर मांस की तरह ट्रीट करने की मांग उठ रही है और उसी तर्ज पर यहाँ पर मातृशक्ति संगठन से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं सक्करदरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने उस महिला के खिलाफ जिस महिला ने गौ मांस को जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाने की मांग की गई है। और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इतना महंगा मांस नहीं खा सकते, इसलिए जो 150-200 रुपये किलो वाला गौ माता का मांस मिलता है वो हम खा सकते हैं, इसलिए उसको प्रतिबंधित ना किया जाए। अब इस मांग को लेकर कई सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह से लोगों की आवाज़ें उठ रही है और कई जगह से लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक साजिश रची जा रही है। इसी के खिलाफ में मातृ संगठन यहाँ पे पहुंचा है और मातृशक्ति संगठन जो अभी यहाँ पर सक्करदरा पुलिस स्टेशन पहुंचा है वो पुलिस वालों को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, कंप्लेंट सौंपने वाले हैं। आइए इन लोगों से करते हैं बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश कि इस तरीके के जो अधार्मिक कृत्य है इसको वो किस तरीके से देखते हैं। मातृशक्ति संगठन से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये गौ मांस की बात यहाँ पे निकली है और एक महिला का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रतिबंधित जो मांस है उसको बेचने की वकालत करती दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो इसके लिए एक सख्त कानून लागू कर चुकी है गवर्नमेंट, जिसपे उसको इस तरह के रिएक्शन उसके आने हमको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें ये लगा था कि सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो सख्ती से इस पर कार्रवाई करेगा तो उसका एक थोड़ा सा डर उनके मन में आएगा। पर उसके वीडियो देखने के बाद में ये श्योर है कि इनको जरा भी रत्ती भर ना कानून का डर है, ना सरकार का डर है, ना किसी सजा का डर है। तो इसके लिए हम अपनी माता को, गौ माता को जो है हम अपनी माँ मानते हैं। जिसको वो काटने की बात कर रही है वो आपने भी वीडियो देखे होंगे। हम उसके लिए आज सक्करदरा पुलिस स्टेशन में आवेदन देने आए हैं कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और ये हम चाहते हैं कि सख्ती से चाहते हैं ये कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हुई 24 घंटे में तो उसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए हम यहाँ आवेदन देने आने हुए हैं। ये हमारी लीना ताई है, वो भी आपको आगे डिटेल्स। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से क्या इसको सुनियोजित कार्यक्रम माना जा सकता है हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने का? हाँ, यही कह सकते हैं, क्योंकि जब वो ये बात बोल रहे हैं कि गौ माता अगर माता है तो वो उसी के साथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो ये जानते हैं कि ये किसी के लिए इतने पूजनीय है और ये होने के बावजूद वो उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जानबूझ के उसके ऊपर कि हम लोग उसके बगैर कुछ खा ही नहीं सकते। एक बात ये, दूसरा ऊपर से उनका ये भी आ रहा है कि बकरे का जो मांस है वो इतना महंगा है इसलिए हम गाय का, मतलब एक तो किसी की पूजनीय बात है वो उसका मांस खाना चाहते हैं एक बात, दूसरा ऊपर से कि ये इतना सस्ता मिल रहा है इसलिए हम खा सकते हैं वो भी है, मतलब उसमें भी, और ये कि उसमें भी उसकी कीमत नहीं है। तो इस तरह से ये सोची समझी साजिश है कि कहीं तरह से कहीं पर इनको जितना हो सके वो उनका पूरा रील है, उनकी पूरा मतलब चैनल है जिसके ऊपर वो ऐसे भड़कावे वाले वीडियोस देते हैं उसमें वो पूरे बताते हैं कि चाकू लेके पूरा उनका वीडियो है कि आप हम कसाई है और आपको तो मारने ही वाले हैं और हम आपको तो खत्म ही करने वाले हैं। मतलब एक तरह से पूरी तरह से दहशत वो फैलाने की कोशिश कर रही है कि एक तो मतलब सब लोग साथ में रहना, सबके साथ ये करवाना है, ऊपर से ये भी बता रहे कि मैं जो वीडियो कर रही हूँ उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करना, मैं कोई गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ। मतलब गलत तरीके से नहीं तो फिर ये किस तरह से बात हुई? यहाँ पर पूरी भावनाओं के साथ ये करना, किसी खिलवाड़ होना कि किसी चीज़ के लिए किसी की भावना इतनी आहत हो सकती है, ये जानबूझकर उस चीज़ से शुरुआत करना और उस चीज़ को बढ़ावा देना, ये उसका जो काम हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं सक्करदरा पुलिस स्टेशन में। हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि एक तो वो आके इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे और ये जो काम हो रहा है, ये जो सोची समझी साजिश हो रही है, मतलब हम सहन कर रहे हैं, ये सबको बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई कुछ भी बात करे और किसी भी तरह से हमारे सभी देवी देवताओं पर किसी भी तरह से कुछ लांछन लगाए। और वो तो एक अलग ही बात है, एक जीव की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी जानबूझ के इसलिए क्योंकि वो किसी के लिए पूजनीय है। किस तरीके से आप इस कृत्य को देखते हैं? क्योंकि जब से हमने देखा है कि कहीं पे गौ माता के कटे हुए अंग मिल रहे हैं, कहीं पे उनको जिंदा जला दिया जा रहा है और ऐसे कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये तब बढ़ रहा है जब गाय माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त है महाराष्ट्र में। किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? वो जानबूझ के यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी ताकत कुछ कम नहीं है, हम लोग आपको ये सब कुछ करने ही नहीं देंगे। जहाँ पर भी इस तरह की बातें होती है, जब कोई आरक्षण लेना होता है, जब कोई कहीं पर कमी दिखाने की बात आती है तो हम लोग बहुत कम है, हम ये नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम माइनॉरिटी में आते हैं, हमें सारी सुविधाएं चाहिए, आरक्षण चाहिए। और फिर ये जब बातें आती है तब सबको बढ़ावा देना होता है कि हमसे कौन लड़के दिखाएगा, हमसे कौन करके दिखाएगा। तो ये जानबूझ के कहीं ना कहीं और मतलब वो जो शक्ति प्रदर्शन करने
करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से लोगों को भड़काकर वो जो साथ में लाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर उन्होंने बोलते वक्त ये बोला हुआ है कि आपस में मत लड़ो रे, जो ये सारे बंद करवा रहे हैं उनके साथ लड़ो। मतलब सीधा सीधा वो कास्टिज्म पर, धर्म पर वो बातें आ रही है। तब ये जब बातें यहाँ से होती है, जब विश्व हिंदू परिषद बस हिंदुओं की जब बात करता है कि हिंदुओं को आगे आना चाहिए, तब सबका ये रहता है कि ये लोग अपना धर्म के बारे में बात करते हैं, हर बार अपनी अपनी बात करते हैं, बाकी लोगों को डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी जब बातें होती है तब ये सब लोग कहाँ पर होते हैं? ये इस वक्त ये समझ में नहीं आता कि ये लोग धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म को लेकर कहीं पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी को समझ में आए कि हम लोग क्या कहाँ पर है और क्या किस तरह से ये सारी बातें चल रही है। तो इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ, इतने सारे कायदे हैं, सारे कानून यहाँ पर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कितनी भयंकर हिम्मत है कि वो वीडियो पर, एक लेडी होने के बावजूद भी वीडियो पर वो इस तरह के भड़कावे वाले भाषण दे रही है और सबको उकसा रही है कि ये सारी बातें करो आप। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से निरंतर ये चीज़ सामने आती रही है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो हिंदू भावनाओं को आहत करने की कुछ ना कुछ साजिश करते रहती है, चाहे गणेश चतुर्थी के टाइम रहो या कोई रामनवमी के समय रहो या फिर 17 मार्च का इंसिडेंट हम कोई नहीं भूले हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं और दिन ब दिन ये क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, 17 मार्च एक ऐसी चीज़ थी जो नागपुर वासियों को भूलनी नहीं चाहिए। एक हिंदू जो है ना वो दो भाग में बटा हुआ है, एक सेक्युलरिज्म और एक हिंदू जब बात करता है अपने हिंदुत्व की तो हम वो जो है सौहार्द भड़काने वाले बात करते हैं। तो मैं उन सेक्युलर लोगों से पूछना चाहती हूँ इस सवाल को जो आपने मुझसे पूछा, मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि अब आपका सेक्युलरिज्म कहाँ है, जहाँ वो एक हथियार लेके भड़का भी रही है कि जिसके हम काटना है भाई, जिन्होंने कानून बनाया हम उसके खिलाफ एकजुट हो जाओ। तो हम ही है ना वो एक हिंदू के बारे में ही बात और खुल के बात कर रही है, उसका बाकायदा चैनल चल रहा है। मैं उन सेक्युलर लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो भाई भतीजावाद की सो कॉल्ड बात कर रहे हैं। मैं उनसे अब क्यों नहीं आ रहा है, कोई एक उठ के आ रहा है उसमें से? नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम जब बात करेंगे, जब विश्व हिंदू परिषद इस चीज़ की बात करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व की बात करना बुरा हो जाता है। मैं सबसे ये सवाल कर रही हूँ कि जब ये वीडियोस डालते हैं, जब ये सीधा सीधा वो पूरे शब्दों में उसके आपको दिख जाएगा कि वो हिंदू और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा चैलेंज कर रही है कि तुम क्या कर सकते हो। करने को तो हिंदू भी बहुत कुछ कर सकता है, पर बहुत दुख की बात है कि हमारा हिंदू ही एक नहीं है जिसकी सज़ा हम भोग रहे हैं, और जो 4 हिंदू इसके खिलाफ आपको उठाने की, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी को बुरा बना रहे हैं। तो मेरी उन सबसे विनती है कि इस चैनल को देखें और ईमानदारी से उस पर रिएक्ट करें। उसने ये भी धमकी दी है कि अगर इस चैनल पे कुछ भी अभद्र भाषा का आपने इस्तेमाल किया तो हमारा एक्शन होगा। तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि तुम अगर एक्शन करना चाहती हो तो जिस दिन जो हिंदू इकट्ठा है उसने अपना एक्शन दिखाना शुरू किया तो फिर बहन तुम कहाँ रहोगी, ये अभी उसने सोचा नहीं है। मैं सीधा चैलेंज करती हूँ उनको कि अगर पुलिस ने इस पे 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया तो विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी मिलकर एक बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा करेगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से निरंतर हिंदुओं के खिलाफ में प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति हो या फिर दुर्गा वाहिनी हो, ये लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं को किसी तरीके से जागरूक किया जा सके। जिस तरीके से हमने देखा कई सारे वायरल वीडियोस में ये जो महिला है वो क्लेम कर रही है कि गौ मांस को जो प्रतिबंधित किया गया है उसको उससे हटाया जाए, क्योंकि उनके पास में उतने पैसे नहीं होते कि वो दूसरा मांस खरीद सके। लेकिन जो गाय को राज्य माता का दर्जा प्राप्त है, उसी गाय को इस तरीके से अगर वो कत्ल खाने में भेजना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की जवाबदेही तय करनी होगी। आने वाले समय में क्या ये मुद्दे में पुलिस अपना काम करेगी और जल्द से जल्द रिएक्ट करके उस महिला के खिलाफ में कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।